I'm also like 40, 41. I've been working, so he's like, it's not like When that. he says 40, 41, No, मतलब नहीं, we don't agree. you look still the same. जो इश्क विश्क का शाहिद हमें आप वही नजर आते हो. I think लोगों को they used to find me nice, cute, whatever. So you know वो एक अपील थी, but मुझे वो एक्साइट नहीं कर रहा. मैंने एक्टिंग शुरू की थी, तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से अच्छी फिल्में नहीं बन रही. जो अच्छा है, आई ऑल्सो एन्जॉय डूइंग सॉन्ग्स, बट कहानी नहीं होती थी, कैरेक्टर के साथ कुछ करने का मौका नहीं मिलता था. ये कहानी है और ये पूरी जर्नी है. मृणाल, आपका एक सीन है जहाँ पे आप शाहिद को स्लैप कर रही है. उस सीन से पहले रात को नींद आई है आपको? The process to reach that slap was very important rather than just मारना, you know. तो वो conviction होना चाहिए. Once you become alright, things become alright. Like Okay, good. I'm glad ये मैंने somebody सीखा got उस it. मूवी से. बढ़िया जी. बढ़िया. यहाँ वाली पिक्चर है, यहाँ से बनी है और यहीं लगेगी. जब मैंने पढ़ा, जब मैंने फिल्म देखी ओरिजिनल, तो मुझे लगा कि आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. पंजाबी कल्चर के अंदर जो आपका एक एटीट्यूड है वो गुजराती कल्चर से अलग होगा. उसमें भी ऐसा लगना चाहिए, हाँ यार ये तो दिस इज स्पोर्ट्स गाय फ्रॉम पंजाब. हम एक 4-5 बॉल्स समटाइम्स एक पूरा ओवर खेलते थे. बॉलर रन अप लेके प्रॉपर बॉलिंग डालता था और हमें एक सर्टन शॉट खेलना होता था. कैमराज प्लेस होते थे, तो कई बार कैमरे पे बॉल भी लग जाती थी, अगर यू नो, बिकॉज बॉल के हिसाब से शॉट खेलना पड़ता है. तो वी वांटेड टू गेट दैट स्पॉट एज राइट एज पॉसिबल. मैं कविता रल्हन आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में. हिंदी फिल्मों में लव स्टोरीज हमने बहुत बार देखी है. फिल्म रिलीज होने जा रही है जर्सी, विच इज़ अ लव स्टोरी बिटवीन अ फादर एंड अ सन. इट्स अ स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जिसके अंदर आपको राइट मिक्स ऑफ क्रिकेट, इमोशंस एंड अ ग्रेट स्टोरी देखने को मिलेगा. इस फिल्म की स्टार कास्ट आज हमारे साथ मौजूद है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे. आइए उनका स्वागत करते हैं. शाहिद, वेलकम टू पंजाब केसरी. मृणाल, वेलकम टू पंजाब केसरी. थैंक यू. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू बोथ. प्लेजर. शाहिद, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, कबीर सिंह के बाद हम सब आपको अब देखने वाले हैं इस फिल्म जर्सी में. सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. हमें ट्रेलर बहुत अच्छा लगा जर्सी का. गाने हमारे मुंह पे चढ़े हुए हैं, हम पूरे टाइम वही गाने गा रहे हैं. हाउ आर यू फीलिंग एंड व्हाट्स योर स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ? वी जस्ट बहुत एक्साइटेड हैं और हमने 2019 में शुरू की थी जी. और दिसंबर में रिलीज़ होने वाली थी. और 3 दिन पहले हमें यू नो पुल बैक करना पड़ा बिकॉज ओमिक्रॉन हैड टेकन ओवर द कंट्री. तो बहुत वेट करने के बाद, बहुत सब्र रखने के बाद फाइनली हम थिएटर में आ रहे हैं. और आई थिंक इतना लंबा सफ़र अच्छा इसलिए रहा क्योंकि हम फिल्म की तरफ हमारी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. और ये वैसी फिल्म भी है कि सिर्फ एक और फिल्म नहीं है. इसके अंदर इसकी जो कहानी है, इसकी जो जर्नी है, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरे दिल को बहुत छू गई इस फिल्म की कहानी. तो इसलिए एक एंटिसिपेशन है, एक एक्साइटमेंट है, एक एंग्जाइटी है कि लोग क्या कहेंगे, बट खुशी है कि फाइनली अब हम रिलीज़ कर रहे हैं. मृणाल, आपसे मेरा सवाल है, जितनी भी फिल्में आपने की हैं, वी हैव ऑलवेज लव्ड योर परफॉर्मेंस. सुपर 30 हो, बाटला हाउस हो, तूफान में भी बहुत अच्छा रोल किया था. यू हैव ऑलवेज प्लेड मीटी रोल्स और इस फिल्म में भी आपका एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, किरदार है. सो हाउ डू यू चूज योर स्क्रिप्ट्स? यू नो, लाइक जब जर्सी आई, जब जर्सी के बारे में बातचीत हो रही थी, तो बहुत अच्छा लगा जब गौतम सर ने कहा कि मृणाल, सुपर 30 के बाद आई फील लाइक ओनली यू कैन प्ले विद्या. तो वो जो कॉन्फिडेंस था उनकी तरफ से, जब डायरेक्टर आपको यू नो कहते हैं कि यू कैन डू इट, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट वन एंड आई अग्री, बहुत मुश्किल कैरेक्टर है. तो जब उनका फेथ और वो जब मैंने पढ़ा, जब मैंने फिल्म देखी ओरिजिनल, तो मुझे लगा कि आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. चूज़ शायद विद्या ने मृणाल को किया, मैं चूज़ नहीं करती हूँ यार, और बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है वो. आई जस्ट गो विथ माई गट इंस्टिंक्ट और जो मुझे छू जाए वही ऑडियंस तक पहुँचेगी और उनको छू जाएगी. सो मेरा कॉन्शियस एफर्ट यही है कि ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करूँ जो आपको घर घर में दिखाई दे, रिलेटेबल महसूस करे, उनको ऐसा लगे कि यार ये मेरे साथ हुआ है. सो
शाहिद आपसे सवाल है कि इट्स अ रीमेक ऑफ अ तेलुगु फिल्म जी। जिसका नाम अगेन जर्सी था। सो जब किसी रीमेक पे काम करते हैं, ऑलरेडी कबीर सिंह पे भी आपने काम किया था, वो भी रीमेक थी, बट कितना इजी होता है रीमेक बनाना या मुश्किल होता है? और इस फिल्म जर्सी को आपने कितना अलग रखा है ओरिजिनल फिल्म से? क्या है कि कहानी का जो मिल्यू है ये उस तरह की कहानी है, यहाँ मिल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, बैकड्रॉप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने फिल्म को चंडीगढ़ में बेस किया। फिल्म 90s और 80s में है एक्चुअली, तो 90s का जो चंडीगढ़ का विंटर है और वी वांटेड दिस गाय, अर्जुन का जो कैरेक्टर है, जब यंगर था तो ही वाज अ घेंट पंजाबी यंग स्पोर्ट्स गाय, और जब बड़ा हुआ तो वो अपनी बीवी से 500 रुपये मांग रहा है। सो फॉर अ हार्डकोर पंजाबी मेल लिविंग इन द हार्ट ऑफ पंजाब टू गो एंड आस्क हिज वाइफ फॉर मनी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम मोहाली का बैकड्रॉप यूज़ करना चाहते थे, वी वांटेड टू शूट अगेंस्ट मोहाली, और हम विंटर कैप्चर करना चाहते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं। म्यूज़िक नहीं होती है, डायलॉग्स नहीं होते हैं, बिकॉज कैरेक्टर्स का कल्चरल मिल्यू अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग होता है, उनका एटीट्यूड, बिकॉज पंजाबी कल्चर के अंदर जो आपका एक एटीट्यूड है वो गुजराती कल्चर से अलग होगा, तेलुगु कल्चर से अलग होगा। तो दोज थिंग्स प्ले अ बिग पार्ट इन डिसाइडिंग। तो कहानी वही होती है, कैरेक्टर्स का बेसिक आइडिया वही होता है, लेकिन उसके बाद आपको उसके ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है। नहीं तो वो ऐसा नहीं लगता कि हमने फिल्म से उठा के बना दी, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए ये तो फिल्म यहीं की है। तो कबीर सिंह में भी हमने वही किया था कि वो लगना चाहिए कि हाँ यार ये तो कॉलेज का बंदा है, दिल्ली का, एंड अच्छा अभी बॉम्बे में कुछ डॉक्टर है, तो इसमें भी ऐसा लगना चाहिए हाँ यार ये तो स्पोर्ट्स गाय फ्रॉम पंजाब। तो एक बार वो फील सही बैठ जाता है तो फिर आप कहानी के साथ ट्रैवल करते हैं। कई बार क्या होता है जब आप अडेप्ट करने जाते हैं फिल्म, तो वो कल्चरल चेंजेस जब आप नहीं करते तो वो बैठती नहीं ठीक से, वो ऑडियंस को फील हो जाती है वो बात कनेक्ट नहीं आ कि रीमेक है, वो फीलिंग आ जाती है। शायद अगेन जो ट्रेलर हमने देखा फिल्म का, उसमें आप बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल रहे हैं। सो वैसे रियल लाइफ में आप क्रिकेट के फ़ैन हैं और इस फिल्म के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, एंड इंस्पिरेशन कौन से क्रिकेटर से लिया आपने? इंस्पिरेशन तो आई थिंक जितने भी क्रिकेटर्स हैं जिनको देखा है, दे आर ऑल इंस्पायरिंग, और हर ईरा में अलग अलग क्रिकेटर्स रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि टीम के अंदर हमेशा एक या दो स्टार्स होते हैं, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इवेंचुअली मैच जीतना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो सचिन तेंदुलकर आई थिंक हमेशा से सबके फेवरेट रहे हैं, तो वो तो हैं ही इज़ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन वी एवर हैड। आई थिंक धोनी वॉज अमेजिंग बिकॉज उन्होंने हमारे लिए वर्ल्ड कप जीता, और विराट हैज़ ऑल्सो बीन सच अ गुड कैप्टन। रोहित शर्मा बहुत ही डिपेंडेबल बैट्समैन है। तो मैं बिकॉज मैं बैट्समैन प्ले कर रहा हूँ तो मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। जर्सी के अंदर एक्चुअली हमने एक भी ऐसा शॉट नहीं यूज़ किया है जहाँ पे हमने एक्चुअली प्रॉपर प्ले नहीं किया हो। तो हमने ऐसा कट्स में या ऐसे नहीं शूट किया था क्रिकेट। हमने 4-5 महीने प्रैक्टिस की थी, स्टेट लेवल जो प्लेयर्स थे उनको बुला के पिच के ऊपर सीजन बॉल के साथ 5 महीने प्रैक्टिस की। एक्चुअली पिच पर पहुंचने से पहले आपको 3 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि पिच पे क्या होता है, मूवमेंट होता है, बिकॉज इट्स अ पिच, इट्स नॉट लाइक कॉन्क्रीट और ग्रास और समथिंग। तो वो किया हमने, और हम कभी भी एक मतलब ऐसा कट नहीं करते थे कि अच्छा शॉट मार दिया फिर बॉलिंग अलग से ले ली, वैसे नहीं शूट करते थे। हम एक 4-5 बॉल्स, समटाइम्स एक पूरा ओवर खेलते थे। फील्ड सेट होता था, बॉलर रन अप लेके प्रॉपर बॉलिंग डालता था, और हमें एक सर्टेन शॉट खेलना होता था। कैमराज प्लेस होते थे, और कई बार कैमरे पे बॉल भी लग जाती थी अगर बिकॉज बॉल के हिसाब से शॉट खेलना पड़ता है। तो वी ट्राइड टू मेक इट एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल, क्योंकि इवन दो ये फिल्म इमोशनल फिल्म है और इसका बैकड्रॉप फैमिली बैकड्रॉप है, लव स्टोरी है, कोच के साथ रिलेशनशिप, बेटा, लेकिन है तो स्पोर्ट्स ड्रामा। तो वी वांटेड टू गेट दैट स्पोर्ट एज राइट एज पॉसिबल। और कई बार आजकल क्या होता है, लोग कहते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट वी वांटेड टू शूट इट एज रियल, बिकॉज जब आप सेट पे हैं तो आपको महसूस होना चाहिए कि मुझे शॉट मिल गया और ये रियल लग रहा है। बाद में रियल बनाने जाते हैं तो कभी कभी वो नहीं अच्छे से आता। तो we took our cricket very seriously and we shot for about 40 days, just cricket for 40 days, जबकि 85-86 डेज़ की फिल्म है, बट we shot 40 days of cricket। बहुत अच्छे से रंग लाई आपकी मेहनत, ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है जितना भी आपको हमने क्रिकेट खेलते हुए देखा। मृणाल, आपसे मेरा सवाल है कि इस फिल्म का जो मैसेज है ना, काफ़ी पॉजिटिव और मोटिवेटिंग है। इनफैक्ट एक डायलॉग है फिल्म में, दैट यू हैड अ चांस बट इट्स ओवर, लेकिन उसके बावजूद कैसे जो इस फिल्म का हीरो है वो अपना फिर से चांस क्रिएट करता है, अपने बच्चे की लाइफ में फिर से हीरो बनने की कोशिश करता है। तो आप अपनी लाइफ में ये पॉजिटिविटी और ये मोटिवेशन कहाँ से लेती हैं?
आई थिंक सारे लोग जो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हैं दे ऑल मोटिवेट मी, और कहीं ना कहीं आई हैव बीन दैट पर्सन हु, वो कहते हैं ना कि जब शुरुआत दिन में अगर आप उठते हो तो देयर समथिंग इंस्पायरिंग यू हैव टू डू, और बचपन से मुझे लीड करने का शौक था. आई एम अ लियो, सो आई फील लाइक if I decide to motivate like 10 people, imagine where they would lead, and I get joy. मुझे बहुत खुशी मिलती है कि कुछ friends हैं मेरे जब when you know they always ask me कि क्या करूँ मृणाल, and when you know when something nice happens I always feel good for them. Having said that, मेरी family है जो मुझे हमेशा कहती है कि मृणाल make sure that you achieve what you wanted. They will always push me. हमेशा कहते हैं कि मृणाल आप इतने दूर आने के लिए नहीं आए. You've not come this far to come only this far. So they are the ones who keep motivating me. My sister especially, she's always been there. कभी लगता भी है कि you know I will give up. मुझसे नहीं हो रहा. But she said no, goal you can do it. You have it in you. It's just that you have to bring, you know, you have to give your best shot. क्योंकि हम ना हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना कभी कभी हम उससे सीरियसली नहीं लेते. हम सोचते कि चलो हो जाएगा, मे बी नेक्स्ट टाइम, नॉट दिस टाइम. लेकिन क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दोबारा वापस मिलेगी? सो कभी भी जब भी मैं फिल्म सेट पर होती हूँ, इफ़ आई एम हैविंग अ बैड डे, मैं बस लाइट्स को देखती हूँ, लोगों को देखती हूँ, अपने जो क्रू मेम्बर्स होते हैं, एंड आई जस्ट कीप टेलिंग माई सेल्फ कि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हिस्ट्री. ये फिल्म जब बाहर आएगी तो मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को इंस्पायर करेगी. तो व्हाई नॉट यार, यू मेक श्योर दैट यू गिव योर बेस्ट नो मैटर व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर पर्सनल लाइफ. सो आई एम हैप्पी टू हैव लवली फैमिली और 3 दोस्त जो इक्विवेलेंट है 3000. How nice, lovely. शायद आपसे मेरा सवाल कि इस फिल्म में आपके फादर लेजेंडरी एक्टर पंकज कपूर भी एक्ट कर रहे हैं और आपके कोच बने हैं इस फिल्म में. तो जैसे रियल लाइफ में जब जो कोच होते हैं डांटते भी हैं, यू नो गुस्सा भी करते हैं, सिखाते भी हैं, तो वो क्या फिल्म सेट पे भी आपके कोच बनते थे, लाइक ऑफ कैमरा? ऑफ कैमरा नहीं, आई मीन ऑफ कैमरा एक्चुअली, क्योंकि ये अ लॉट ऑफ द फिल्म वी शॉट पोस्ट द फर्स्ट कोविड थिंग, तो हमें फादर सन टाइम बहुत अच्छा लगता था बिताना साथ में. क्योंकि ये जब शॉट्स नहीं हो रहे होते थे वी वुड ईट आवर लंच टुगेदर, एंड हम लोग आराम से चिल करते थे, इधर उधर की बातें करते थे. एंड शॉट होता था तो हम अपने जाके शॉट देते थे. यू नो ही इज़ अ लेजेंडरी एक्टर, और मैं भी काफ़ी इस कैरेक्टर में घुसा हुआ था. तो यू नो दैट वाज वेरी नाइस दैट वी कुड वर्क एंड देन वी कुड चिल एज फादर एंड सन. सो वेरी नाइस. Okay, so no coaching happened off camera. No, he's not like that. वो इतना नहीं बताते. You know, और अब I'm also like 40-41. I've been working, so he's like it's not like that. When he says 40-41, मतलब नहीं, we don't agree. You look still the same. जो इश्क विश्क का शाहिद, हमें आप वही नजर आते हो. Thank you. I'm very happy about that. Thank you. अच्छा शाहिद, आपको 20 साल हो गए हैं अब जब एज बोल ही दिया आपने. क्या आपके लिए अब फिल्मों के मायने बदल गए हैं या अभी भी वही है जैसे आपने स्टार्ट किया था? एक्चुअली इट्स लाइक इट्स अ फनी सर्कल कि आप शुरू करते हो बहुत प्योर एक हार्ट के साथ, और फिर आपको रियलिटी दिखती है कि यार एक्चुअली बन क्या रहा है, ऑफर क्या हो रहा है, लोगों के मन में क्या है, लोग आपको कैसे देखते हैं, यू नो किस तरह की फिल्में चल रही हैं, कौन से डायरेक्टर्स आप में इंटरेस्टेड है, कौन से डायरेक्टर्स किस तरह की यू नो किस जॉनर की फिल्में वर्क कर रही हैं. तो आई मीन मैंने तो बहुत चेंज देखा है पिछले 18 सालों में. जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी. यू नो कुछ अजीब टाइप की फिल्में बन रही थी, क्योंकि मैं तो एक्चुअली बड़ा हुआ था सिनेमा देखते हुए, यू नो, और बट उस वक्त दौर जो चल रहा था वो यू नो माउंटेन्स में जाओ और डांस करो और अच्छा ट्रेन के अंदर सॉन्ग जो अच्छा है. आई ऑल्सो एन्जॉय डूइंग सॉन्ग्स, बट कहानी नहीं होती थी, कैरेक्टर के साथ कुछ करने का मौका नहीं मिलता था, बस लुक गुड एंड लाइक यू नो वैसा था थोड़ा. तो था मेरा एक, आई थिंक लोगों को यूज्ड टू फाइंड मी नाइस, क्यूट, व्हाटएवर, सो यू नो वो एक अपील थी, बट मुझे वो एक्साइट नहीं करता था. मुझे कभी एक्साइट नहीं करता था कि अरे लोग देख रहे हैं ना. मुझे ऐसा लगता था कि मैं एज एन एक्टर क्या कर रहा हूँ, मैं इस फिल्म में क्या कर रहा हूँ, मैं नया क्या कर रहा हूँ, मैं सीख क्या रहा हूँ. बिकॉज मैं आया था उस यू नो माइंडसेट के साथ कि कुछ बहुत ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब आप आर्टिस्ट बनते हैं,
तो कुछ कर दिखाने का मौका होता है, you know. मतलब जो शायद आपके पेरेंट्स को मौका मिला दिखाने का Of course, वक्त, yeah, of they are course. known for their acting. Not just my parents, so many great actors, you know. So I think पिछले 10-12 सालों में I would say 2000 के बाद, so not the first 10 years of my career, उसके बाद अच्छे डायरेक्टर्स आने लगे, कहानियाँ आने लगी, ऑडियंस को कहानियाँ देखना बेहतर लगने लगा. पहले वो लोग थोड़ा you know सिर्फ टाइम पास के लिए, वो एक था, एक फेज था जो उस टाइम चल रहा था, you know. तो हम भी सब वही करने की कोशिश करते, कुछ और कुछ बन ही नहीं रहा था. So अब मैं देख रहा हूँ that you know the audience has matured a lot. Filmmakers feel motivated, empowered कि वो नई कहानियाँ बनाएं और फॉर्मूलेइक फिल्में ना बनाएं, जो मेरे लाइफ का सबसे you know I'm very happy about that. क्योंकि I hate repeating myself. मुझे सेम चीज़ करना अच्छा नहीं लगता है. मुझे लगता है आप कुछ नया करेंगे तो कुछ नया सीखेंगे. तो बहुत अच्छा टाइम है and I'm very happy and these guys are very lucky. I know, I'm very lucky. मृणाल, आपका एक सीन है जहाँ पे आप शाहिद को स्लैप कर रही हैं इस मूवी में, तो उस सीन से पहले रात को नींद आई है आपको, और कितने रीटेक्स लगे आपको? रीटेक्स तो काफ़ी लगे. काफ़ी लगे? या बिकॉज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी. बट ऑल्सो विद्या, अगर आप वो जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल तक वो व्हाट इज शी फीलिंग, यू नो. आप हमेशा वो क्रिसेंडो हमेशा ऊपर होता है, दैट्स व्हेन समवन स्लैप्स यू. तो उस लेवल तक पहुंचना और फिर हाथ उठाना was something that I was trying to figure out. और वो इतना नेचुरली होता है ना कि आप डिसाइड नहीं करते हो कि आप किसी को मारने वाले हो. तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि शुरुआत के कुछ चौथा या पांचवा दिन था मेरा सेट पर. और वी स्टार्टेड विद द मोस्ट डिफ़िकल्ट सीन्स. और ज़रूरी भी है क्योंकि तभी आप कैरेक्टर को समझ पाते हैं. दैट्स व्हेन यू गेट इनटू इट. द फर्स्ट डे आई वाज वेरी नर्वस. आई वाज वेरी क्योंकि मैं नई थी फिल्म पर, यू नो. आई थिंक शायद हैड ऑलरेडी स्टार्टेड रोलिंग और आई वाज स्टिल फिगरिंग. 10 days वाज वी डाउन द लाइन. और मैं फिर भी विद्या को ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि क्या विद्या ऐसे करेगी या विद्या वैसे करेगी. और ऑल्सो जो क्रिसेंडो होता है वो सीन का, जब कोई भी लाइक आई फेल्ट कि द प्रोसेस टू रीच दैट स्लैप वाज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट मारना, यू नो. तो वो कन्विक्शन होना चाहिए. तो पहला दिन मेरे लिए मुश्किल था इस सीन का. एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव प्रोड्यूसर्स लाइक अमन. और कॉन्वर्सेशन हुआ, यू नो, हम सबका कि मे बी आई वॉज नॉट फीलिंग इट, और मुझे दोबारा वी हैड रीस्केड्यूल दिस सीन. और जब आप देखेंगे तो आपको आई होप आपको पसंद आए. शायद आपको कुछ ऐड करना है उस सीन के बारे में? नहीं, I was just telling her कि यार just do it, like don't worry about it, you know, because वो सबसे important चीज़ होती है कि सेट पर कभी किसी के अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए. दिल खोल के, यू नो, आर्टिस्ट के लिए कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं समझते यूजुअली कि आर्टिस्ट को कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ कंफर्ट चाहिए होता है. आप उनको कंफर्टेबल कर देंगे, बाकी काम वो कर देंगे. सो इट वाज जस्ट अबाउट हर गेटिंग टू दैट प्लेस वेयर शी वाज कंफर्टेबल. अब मेरा आखिरी सवाल है शाहिद आपसे कि कबीर सिंह मूवी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो लोगों के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहा, बहुत इम्पैक्ट रहा कबीर सिंह मूवी का. तो क्या फिल्म जर्सी का भी मैसेज उतना इम्पैक्टफुल रहेगा, लोगों के साथ रहेगा वो लंबे टाइम तक? कबीर सिंह का मैसेज क्या था? मैसेज तो मुझे पता है, लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी. राइट थिंग्स बिकम ऑलराइट, लाइक ओके गुड, आई एम ग्लैड ये मैंने सीखा उस मूवी से. नाइस. इस फिल्म का मैसेज आई थिंक बहुत यूनिवर्सल है. यू नो, कबीर सिंह में जो ड्रामा और इंटेंसिटी थी, और जो कैरेक्टर का रेंज था, और जो उनकी मोहब्बत थी जी, इन चीज़ों पर वो फिल्म खड़ी थी. ये कहानी है और ये पूरी जर्नी है. और उसके अंदर जो ज़िंदगी की सीख ये फिल्म देती है, और हमको ऐसा सिखा नहीं रही है ये फिल्म कि देखो सीखो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ही इमोशनल, बहुत ही मतलब स्टोरी ड्रिवन फिल्म है. और बहुत ये फिल्म मतलब ये यहाँ वाली पिक्चर है, यहाँ से बनी है और यहीं लगेगी. और बाकी आपको डिसाइड करना जब आप देखोगे. शायद जाते जाते पंजाब केसरी के व्यूअर्स को बता दीजिए पंजाबी में कि ये फिल्म कब देख सकते हैं. ਤੁਹਾਡੀ पिक्चर साडी पिक्चर जर्सी रिलीज़ हो रही हैगी. तुसी जाओ, देखो, इंजॉय करो, फैमिली के साथ जाओ, और अच्छा टाइम है, सब कुछ खुल गया है. तो बढ़िया जी. थैंक यू शाहिद, थैंक यू मृणाल. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू बोथ. तो ये थी बातचीत फिल्म जर्सी की टीम के साथ. आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा. बने रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के साथ.